एक अंक के प्रश्न। एक, गिलहरी की समाधि बनाई गई। ए, बरामदे में। बी, सोनजूही लता के नीचे। सी, बगीचे में। डी, आंगन के बीच में। उत्तर बी, सोनजूही लता के नीचे। 2, गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? ए, पेड़ में। बी, झूले में। सी, फूलदान में। डी, लिफाफे में। उत्तर डी, लिफाफे में। 3, गिल्लू की प्रिय लता सोनजूही, गिल्लू का प्रिय खाद्य। उत्तर काजू। 4, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? उत्तर, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। 3 अंक के प्रश्न। गिल्लू के दुखद अंत के बारे में लिखिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया। पंजे बहुत ठंडे हो रहे थे। लेखिका ने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही गिल्लू चिर निद्रा में सो गया। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू अपने घर में झूलता रहता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे उठा न ले और महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तों में छिप जाता। 3, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाए, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। गिल्लू ठीक हो गया। लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर, गिल्लू हमेशा लेखिका के समीप रहना पसंद करता था। लेखिका की गैर हाजिरी में बहुत उदास रहता था। तब काजू भी कम खाता था। उनकी अस्वस्थता में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी के प्रेम का वर्णन कीजिए। उत्तर, लेखिका घायल गिल्लू के प्राण बचाती है। फूल रखने की डलिया से उसका घोंसला बनाती है। उसे खाने के लिए काजू और बिस्किट देती है। अपने थाली के पास बिठाकर बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाना सिखाती है। घर में बहुत सारे पशु पक्षी होने के बावजूद गिल्लू से एक खास लगाव रखती है। काम करते समय भी उसे अपने पास ही रखती है। उसके अंतिम समय में हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयास करती है। इन सारी बातों में गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का प्रेम हमें दिखाई देता है। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? बताएं। गिल्लू के प्रति लेखिका अपना प्रेम कैसे प्रकट करती है? बताएं। गिल्लू के अंतिम दिन का वर्णन कीजिए। लेखिका ने गिल्लू को क्यों मुक्त करना चाहा? बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए? उत्तर, लेखिका की गैरहाजिरी में जब कभी लेखिका के कमरे का दरवाजा खोला जाए तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु वह अपने प्रिय खाद्य को बहुत कम खाता रहा। इस प्रकार गिल्लू ने लेखिका के गैर हाजिरी में दिन बिताए। गिल्लू के प्रति लेखिका के भावनात्मक संबंध का वर्णन कीजिए। उत्तर, लेखिका घायल गिल्लू के प्राण बचाती है। फूल रखने की डलिया से उसका घोंसला बनाती है। उसे खाने के लिए काजू और बिस्किट देती है। अपने थाली के पास बिठाकर बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाना सिखाती है। घर में बहुत सारे पशु पक्षी होने के बावजूद गिल्लू से एक खास लगाव रखती है। काम करते समय भी उसे खुद से दूर होने नहीं देती। उसके अंतिम समय में हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयास करती है। इन सारी बातों से गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी के भावनात्मक संबंध प्रकट होते हैं।